गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहित श्रीवास्तव। आज की क्लास में हम इस मैटर अराउंड अस प्योर में सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर को स्टडी करेंगे। ठीक है, कि कैसे हम एक मिक्सचर में कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। उसके लिए कई सारी टेक्निक्स यूज की जाती है, जिसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स को यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहली टेक्निक लिया है डिकेंटेशन। ठीक है ना, व्हाट इज अ डिकेंटेशन? डिकेंटेशन क्या होता है कि इट इज अ सिंपल प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट एन इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड। यानी एक लिक्विड से हम इनसॉल्युबल सॉलिड, जो सॉल्युबल नहीं होगा लिक्विड के अंदर, उसको हमको सेपरेट करने के लिए बहुत ही सिंपल टेक्निक यूज की जाती है, डिकेंटेशन। ठीक है, इसको हम एक्टिविटी से समझते हैं। सबसे पहले हमने एक कंटेनर लिया या एक बीकर लिया, उसके अंदर हमने सॉलिड प्लस लिक्विड, यानी लिक्विड हमने लिया वाटर जो सॉल्वेंट का वर्क करेगा, और हमने इसमें सैंड के पार्टिकल्स को ऐड किया जो सॉल्यूट का काम करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि जो सैंड का पार्टिकल्स इसके अंदर हमने रखा वाटर के अंदर, अब हमको वाटर को यहाँ से सेपरेट करना है। ठीक है ना, इनसॉल्युबल सॉलिड को सेपरेट करना है। तो हम क्या करेंगे कि एक कंटेनर और लेंगे बगल से, और यहाँ पर हमने इस कंटेनर को इसमें ले जाना है, और यहाँ धीरे धीरे हमको वाटर को इसमें अलग कर लेना है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो इनसॉल्युबल पार्ट होगा वो पूरी तरह से सेपरेट हो जाएगा। यानी यहाँ पे इनसॉल्युबल पार्ट क्या है? सैंड के पार्टिकल्स। ठीक है ना, तो बहुत ही सिंपल टेक्निक डिकेंटेशन होती है कि इट इज अ सिंपल प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट एन इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड। ठीक है, filtration, it is a very important technique, filtration. So it is a technique of separating an insoluble solid which is present as small particles from a liquid. यानी एक लिक्विड्स में जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, by allowing the mixture to pass through a suitable filter. ठीक है ना, इस suitable filter का पहले मैं मतलब आपको बताता हूँ। जैसे सुटेबल फिल्टर का मतलब, जैसे हम घरों में चाय बनाते हैं, तो जो हम चाय बनाते हैं तो जो चाय की पत्ती यूज करते हैं, ठीक है ना, और उसमें मिल्क में हम उसको लेते हैं, तो जब हम उसको छानते हैं, जिस छलनी में हम उसको छानते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जो चाय की पत्ती है, यानी जो टी के पार्टिकल्स हैं, वो उसके अंदर रह जाते हैं छन्नी में, और जो मिल्क होगा, जो चाय होगी, ठीक है ना, वो नीचे आपकी उस किसी कंटेनर में या कप में या ग्लास में हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो छन्नी जो है वो क्या कर रहा है, वो उस पार्टिकल्स को, यानी रेसिड्यू, जो सॉलिड का रेसिड्यू है, उसको अलग कर ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है कर्ड का। ठीक है, तो कर्ड में क्या होता है कि लिक्विड और व्हाइट कंटेंट दो होते हैं, हमेशा समझना कि कर्ड में लिक्विड कंटेंट एंड व्हाइट कंटेंट हमेशा अलग अलग है। जो व्हाइट कंटेंट है वो इनसॉल्युबल पार्टिकल का काम करता है। अब हम कैसे इस व्हाइट कंटेंट को इस लिक्विड कंटेंट से अलग करके देखते हैं, तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे कि हमने एक स्टैंड लिया और उसमें एक बीकर रखा, और बीकर के ऊपर एक फनल लगाया, जिस स्टैंड से हमने इसको लगा दिया। अब इस फनल में हम एक फिल्टर पेपर यूज करते हैं। ठीक है, हर एक मिक्सचर के लिए इसमें जो हम कंपोनेंट्स को अलग करेंगे, उसके लिए एक सुटेबल फिल्टर्स होते हैं, फिल्टर्स यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक फिल्टर पेपर लिया जो लेबोरेटरी में होता है, बहुत ही थिन पेपर होता है। हमने इस फिल्टर पेपर को फोल्ड करके इस फनल में लगा दिया। अब हम इसके ऊपर एक ग्लास रॉड रखते हैं। ग्लास रॉड होती है, एक रॉड होगी जो ग्लास जैसी एकदम होगी, ग्लास की जैसी, तो ग्लास रॉड लगा देंगे, और इसके ऊपर से हम यहाँ पर बीकर में, जिसमें हमने सॉलिड प्लस लिक्विड यानी कर्ड लिया है, हम इसके ऊपर से देंगे। तो जब यहाँ से हमने देखा कि धीरे धीरे जब यहाँ से कर्ड जाने लगा, तो इससे लिक्विड कंटेंट इस बीकर के अंदर फिल्ट्रेट हो गए ना, फिल्ट्रेट हो गए। अब ये फिल्ट्रेट हो गए पूरी तरह से, और जो सॉलिड का रेसिड्यू होगा, यानी जो व्हाइट कंटेंट, इनसॉल्युबल पार्टिकल जिसे मैं बोल रहा हूँ, वो इस फिल्टर पेपर के अंदर सेपरेट, मतलब यहाँ पर सस्पेंड हो जाएंगे। ठीक है ना, सस्पेंडेड हो जाएंगे। तो ये पूरी तरह से हम सेपरेशन कर लिए, लिक्विड कंटेंट को अलग कर लिए, व्हाइट कंटेंट को अलग कर लिए। तो जब हम ये यहाँ पर हमारा लिक्विड कंटेंट अलग हुआ, तो इसको हम फिल्ट्रेट बोल रहे हैं। ठीक है ना, फिल्ट्रेट बोल रहे हैं। और इस फनल में जो हमने फिल्टर पेपर लगाया, ठीक है, यहाँ पर हमारा जो सॉलिड का रेसिड्यू था वो पूरी तरह से सेपरेट हो गया।
तो इस तरह से हमने क्या देखा कि फिल्ट्रेशन में हमने कर्ड के एग्जांपल को देखा। ठीक है, इस तरह से हमने दो टेक्निक पढ़ी, इसे आप नोट करें। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेक्निक हम देखेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है ना, मैग्नेटिक सेपरेशन कि कैसे हम मैग्नेट से सेपरेशन का टेक्निक पढ़ते हैं कि दिस टेक्निक इज यूज्ड व्हेन वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर इज मैग्नेटिक एंड अदर वन इज नॉन मैग्नेटिक। ठीक है ना, जो यानी जो कंपोनेंट्स हम यहाँ पर लेंगे उसमें एक मैग्नेट और एक नॉन मैग्नेट होना चाहिए। ठीक है, मैग्नेटिक का मीन्स मैं क्या बोल रहा हूं कि मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेट से है, यानी मैग्नेट से अट्रैक्ट होने वाली कोई भी मेटल, जैसे हम ज्यादातर यूज करते हैं आयरन की फिलिंग्स, आयरन के पार्टिकल्स वाले मेटल, और अदर वन इज नॉन मैग्नेटिक, जैसे आपका वुड हो गया, सल्फर हो गया। ठीक है ना, ये आपके नॉन मैग्नेटिक होते हैं। इसमें मैग्नेट से अट्रैक्ट होने वाला कोई भी इसमें टेंडेंसी नहीं है। ठीक है, तो हमने एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर के अंदर आयरन फिलिंग्स और सल्फर का मिक्सचर हमने इसमें ऐड कर दिया, यानी एक हमारा नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है और एक हमारा मैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब इसको कैसे सेपरेट करेंगे, तो फिर से हमने इसी कंटेनर के ऊपर एक हमने मैग्नेट ले गया और इस मैग्नेट से अट्रैक्ट होने वाला जो अट्रैक्ट होगा वही इसके पास जाएगा, तो इसमें से आयरन की जो फीलिंग्स होगी इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी और सल्फर के जो सब्सटेंस होंगे वो कहाँ रह जाएंगे, उसी के अंदर, तो वो नीचे ही रहेंगे और ये बॉटम पे रहेंगे और ये टॉप की पोजीशन पे चले जाएंगे, यानी उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये भी हमारी एक सेपरेशन की टेक्निक है, नोट करें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रोसेस हम देखते हैं सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर का, इवेपोरेशन। ठीक है ना, इवेपोरेशन आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि इवेपोरेशन, अब यहाँ पर कैसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ये ध्यान देना है कि हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक। अब इंक तो एक लिक्विड कंटेंट है, ठीक है, अब इस लिक्विड कंटेंट से हमको वो कलर्ड कंपोनेंट सेपरेट करना है जो इसके अंदर मिले हैं, जिससे मिलकर इंक बना है। तो कलर्ड कंपोनेंट डाइस का मतलब क्या है, जैसे कलर्ड कंपोनेंट वो पाउडर के फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, हमें इसे ही सेपरेट करना है, उस लिक्विड कंटेंट से अलग करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको एक एक्टिविटी से समझेंगे, ये आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है कि एम देना है टू ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक। ठीक, हमने मटेरियल रिक्वायर्ड में लिया है बीकर, वॉच ग्लास, इंक, वाटर, बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड एंड वायर गॉज। ठीक है ना, वायर गॉज जो आयरन का होता है, वायर गॉज हो गया। अब प्रोसीजर क्या है इसको हम यहाँ से समझते हैं कि सबसे पहले हमने ट्राइपॉड स्टैंड लिया, उसके हमने ऊपर एक वायर गेज रखा, वायर गेज के यहाँ हमने एक बर्नर लगाया है, हमने एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर हमने वाटर फिल किया और ये वॉच ग्लास लगाया, वॉच ग्लास पे हमने उस इंक को रखा जिसमें से हमने उस पाउडर या सॉलिड सब्सटेंस को हमको अलग करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर हम डायरेक्ट हीट करें बिना वाटर रखे तो क्या होगा, ये पूरी तरह से कलर को सोख लेगा। ठीक है ना, ये सूख जाएगा, हमें वो चीज फिर नहीं मिल पाएगी जिससे जो हमें सेपरेट करना है। तो हम इसके अंदर वाटर को रखेंगे। अब जब यहाँ से हम हीट पास कराएंगे इस सिस्टम में यानी बीकर के अंदर, तो ये वाटर धीरे धीरे क्या होगा, वेपराइज होगा, वेपराइज होगा तो स्टीम बनेगी, जिस स्टीम से यहाँ इसके अंदर जो वॉच ग्लास के अंदर लिक्विड रखा है वो धीरे धीरे क्या होगा, इवेपोरेट होना शुरू होगा। ठीक, तो धीरे धीरे लिक्विड कंटेंट खत्म हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, वो पाउडर या वो सॉलिड सब्सटेंस जिससे मिलकर इंक बना है। तो यहाँ पर हमने देखिए सब कुछ लिखा है। ऑब्जर्वेशन में क्या हो रहा है कि एक सॉलिड ब्लू और ब्लैक कलर मटेरियल इज लेफ्ट ऑन द वॉच ग्लास। ठीक है ना, जब लिक्विड कंटेंट पूरी तरह से इवेपोरेट हो जाएगा। एंड कंक्लूजन, द डिसॉल्व सब्सटेंस इज थस सेपरेटेड फ्रॉम इट्स लिक्विड सॉल्यूशन। तो ये हमारी 4 टेक्निक मैंने आज आपको पढ़ाई। अभी इसके आगे भी कुछ टेक्निक्स हैं जिसे हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हमारा ये 4 टेक्निक जो सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर के अंदर हमने आज यहाँ डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।